हेलो फ्रेंड्स। हमारी लास्ट वीडियो में मैंने केराटिन ट्रीटमेंट और हेयर स्टाइलिंग अप्लायंसेस के बारे में बात की थी। उसमें मैंने आपको कलरिंग और स्मूथनिंग ट्रीटमेंट्स के बारे में भी बताया था। उससे रिलेटेड हमें बहुत क्वेरीज आई थी और क्लिनिक में भी ओपीडी में भी मुझसे बहुत सारे सवाल हेयर ट्रीटमेंट्स के बारे में पूछे गए थे। इसी से रिलेटेड मैं आज की वीडियो बना रही हूँ, जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी हेयर एक्सटेंशन, हेयर फाइबर्स, हेयर वीविंग, हेयर विग और हेयर पैचेस के बारे में बात करेंगे। ये हेयर अटैचमेंट्स खास तौर पे उन लोगों के लिए ज़रूरी हैं जिनके बाल काफ़ी झड़ चुके हैं और अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन उस दौरान उनका कॉन्फिडेंस लेवल बाल कम होने की वजह से लो है, या फिर ऐसे लोग जिनके बाल बहुत पतले हैं या लेंथ में कम है, या ऐसे लोग जो किसी वजह से अभी हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवा पा रहे, या अगर किसी को एलोपेशिया एरियाटा है, जो कि एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके बालों में बॉल्ड पैचेस हो जाते हैं। और क्योंकि आपकी बॉडी में बालों के लिए एंटीबॉडीज़ होती हैं, इसके बारे में मैंने डिटेल में अपनी पिछली वीडियो में बात की थी, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं ताकि आपको एलोपेशिया एरियाटा के बारे में पूरी नॉलेज मिले। तो ऐसे लोगों में हेयर ट्रांसप्लांट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों में एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं बालों में और वो ट्रांसप्लांटेड बालों को भी ख़राब कर सकती हैं। तो ऐसे सब लोगों के लिए ये हेयर अटैचमेंट्स अवेलेबल हैं। इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको डिटेल में इन सब चीज़ों के बारे में बता सकूं। फिर भी अगर कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके अनआंसर्ड हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, ताकि उन सब लोगों तक ये नॉलेज पहुंच सके जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और जिनको हेयर फॉल होने की वजह से उनका कॉन्फिडेंस कम हो रहा है। स्किन और हेयर से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। हमारा यूट्यूब चैनल है दादू मेडिकल सेंटर। तो चलिए अब मैं सबसे पहले हेयर एक्सटेंशंस के बारे में बात करूँगी। सबसे पहले आप समझिए कि हेयर एक्सटेंशंस क्या होती हैं। हेयर एक्सटेंशंस नेचुरल या सिंथेटिक बालों से बनी होती हैं। ये क्लिप्स की तरह हैं और जो आपके बालों में अटैच की जाती हैं। ये खास तौर पे उन लोगों के लिए हैं जिनके बालों की वॉल्यूम कम है या लेंथ कम है। तो ये हेयर एक्सटेंशंस बालों में लगाने से आपके बाल ज़्यादा घने लगेंगे और लंबे लगेंगे। ये अलग अलग तरीके से आपके बालों में अटैच की जा सकती हैं। इसमें टेप इन एक्सटेंशंस होती हैं, जिसमें डबल टेप होती है। वो टेप हम आपके बालों में चिपका देते हैं और ये आप 4 से 6 हफ्ते तक इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आप टेप इन एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हैं, तो आप बालों की ऑयलिंग नहीं कर सकते, कोई प्रोडक्ट्स बालों में नहीं इस्तेमाल कर सकते और आप स्विमिंग भी नहीं कर सकते, नहीं तो आपकी वो टेप का ग्लू निकल जाएगा। और दूसरी तरह की एक्सटेंशंस होती हैं माइक्रो रिंग एक्सटेंशंस, जो रिंग में बाल होते हैं और वो रिंग आपके बालों में क्लैंप कर दी जाती है और जिसकी वजह से वो एक्सटेंशंस तो बालों की लेंथ को बढ़ाएंगी, घनापन बढ़ाएंगी, लेकिन वो क्लैंप होने की वजह से किसी किसी को हेडेक हो सकता है और ये एक्सटेंशंस आपके बालों को पुल करती हैं, तो जिसकी वजह से काफ़ी बार आपको ट्रैक्शन एलोपेशिया हो सकता है, यानी बाल खिंचे रहने की वजह से झड़ सकते हैं और आसानी से टूट जाते हैं। तीसरी तरह की हेयर एक्सटेंशन जो सबसे पॉपुलर है, वो है क्लिप ऑन। तो ये टिकटॉक क्लिप की तरह होती है, जो आप अपने बालों में क्लिप्स की तरह अंदर की तरफ लगा लेते हैं और ये अलग-अलग कलर्स में भी आती हैं। ये सबसे हैंडी हैं। इनको आप रोज़ उतार सकते हैं और ये ज़्यादा डिस्कम्फर्ट भी कॉज़ नहीं करती। और एक लास्ट तरह की जो हेयर एक्सटेंशंस हैं, वो हीट से या कोल्ड से आपके बालों में फ्यूज़ की जाती है और क्योंकि ये हॉट या कोल्ड तरीके से फ्यूज़ करी जाएगी बालों में, तो ये थोड़ा बालों को भी डैमेज करती है
और अगेन डिस्कम्फर्ट कॉज कर सकती है और इसमें आपको पेन हो सकता है, बाल खिंच सकते हैं और बाल झड़ सकते हैं। इसमें नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है हेयर विग्स और हेयर पैचेस। इसके बारे में जानने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि मैंने साल की शुरुआत में एलोपेशिया एरियाटा, हेयर फॉल और हेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाए थे, जिसमें मैंने ये सारी प्रॉब्लम्स को डिटेल में डिस्कस किया था। तो हेयर विग्स और हेयर पैचेस कब आपके लिए ज़रूरी हैं? जिन लोगों को एलोपेशिया एरियाटा है, एलोपेशिया यूनिवर्सालिस है, यानी उनके सर के सारे बाल झड़ चुके हैं, ऐसे में इसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस लो है, या किसी में अगर बाल ज़्यादा झड़ने की वजह से और अभी वो हेयर ट्रांसप्लांट किसी वजह से नहीं करा पा रहे, तो ऐसे लोगों में कॉन्फिडेंस वापस बिल्डअप करने के लिए आप हेयर विग्स और हेयर पैचेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। हेयर विग्स और हेयर पैचेस में ये फ़र्क है कि हेयर विग्स पूरे स्कैल्प पे अटैच की जाती हैं और हेयर पैचेस छोटे पैचेस होते हैं जो आपके स्कैल्प के किसी छोटे बॉल्ड पैच को कवर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये पैचेस एडहेसिव के साथ, ग्लू के साथ आपके स्कैल्प पे चिपकाए जाते हैं। इसमें आपके बालों को पूरी तरह से रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें हम बालों को थोड़ा कट करके और फिर इसको आपके बाल में ग्लू से अटैच कर सकते हैं। इसमें ये जानना ज़रूरी है कि क्योंकि ये ग्लू आपके स्कैल्प पे लगाया जाता है, तो आपको ये पैचेस या विग्स कम से कम 5 दिन से 1 महीने के अंदर आपको ये निकलवाना ज़रूरी है। स्कैल्प को वॉश करना ज़रूरी है, क्योंकि इस एडहेसिव की वजह से आपके स्कैल्प में ड्राइनेस, इरिटेशन, फ्लेकीनेस हो सकती है और इचिंग हो सकती है। तो और पसीने की वजह से आपके स्कैल्प में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डैंड्रफ हो सकता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि इन हेयर विग्स और पैचेस को आप टाइम टू टाइम रिमूव करें और अपने स्कैल्प को क्लीन करें। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको और बता दूँ, ज़्यादातर डर्मेटोलॉजिस्ट ये हेयर अटैचमेंट्स में डील नहीं करते। ये वीडियो मैं सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बना रही हूँ, क्योंकि हमसे ओपीडी में काफ़ी बार पेशेंट्स ये सवाल पूछते हैं कि क्या हेयर अटैचमेंट ज़रूरी है और इनके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब आप अपने सैलून में जाएँ, तो आप इन बातों का ध्यान रखें। अभी तक मैंने आपको बताया हेयर विग्स और हेयर पैचेस के बारे में और हेयर एक्सटेंशन के बारे में। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि हेयर एक्सटेंशंस अटैच की जाती हैं और इनसे आपके बालों में ट्रैक्शन एलोपेशिया हो सकता है, बाल वीक हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है। हेयर पैचेस से आपको डैंड्रफ या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। तो ऐसे में एक और ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है, वो है हेयर फाइबर्स का। हेयर फाइबर एक लेटेस्ट तरीका है, ख़ास तौर पे और बहुत हैंडी है उन लोगों के लिए जिनके बालों की डेंसिटी कम है। ये हेयर फाइबर्स स्प्रे फॉर्म में और पाउडर फॉर्म में आते हैं। ये हेयर फाइबर्स आप अपने बालों में स्प्रे कर सकते हैं और ये आपके बालों में आपके ओरिजिनल बालों में ये चिपक जाते हैं और क्योंकि ये आपके बालों के कलर के होते हैं, तो ये डेंसिटी ज़्यादा बढ़ा देते हैं बालों की और उससे आपकी जो स्कैल्प की अगर पार्टिंग ज़्यादा दिख रही है, तो वो स्कैल्प कम विजिबल हो जाएगा। तो ये आपकी कॉस्मेटिक अपीयरेंस को एनहांस करने के लिए काफ़ी अच्छे हैं। हेयर फाइबर्स अलग-अलग तरह के होते हैं। ये बेसिकली केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं, जो केराटिन प्रोटीन आपके बालों में होता है और ये सल्फर के या कॉटन के होते हैं और इनका एक अच्छा एडवांटेज ये है इनका कि इसमें आपको कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं हैं, आपके कोई हेडेक नहीं होगा, कोई डैंड्रफ नहीं होगी। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये डाइज़ होती हैं, तो अपने बालों में इसको लगाने से 1 दिन पहले आप इसको अपने हाथ में टेस्ट कर लें और इसकी एलर्जी टेस्टिंग करके उसके बाद ही आप इसको अपने स्कैल्प पे लगाएँ। अब हम आते हैं इस वीडियो के लास्ट सेगमेंट में, जो है हेयर वीविंग। हेयर वीविंग के बारे में बताने से पहले मैं एक बार आपको फिर से बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है या आप ऐसे किसी को जानते हैं जिसको ये सारी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, जो है दादू मेडिकल सेंटर, और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए अब हम बात करते हैं हेयर वीविंग के बारे में। हेयर वीविंग में आपके अपने बालों को हॉरिज़ॉन्टली टाई किया जाता है और फिर उन बालों में
आपके अटैचमेंट्स को, हेयर अटैचमेंट्स को स्टिच किया जाता है और जिससे वो स्टिच करने से इमीडिएटली आपके बालों की डेंसिटी और लेंथ बढ़ती है और आपका जो कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है बालों की थिनिंग की या बाल छोटे होने की, वो सॉल्व होगी। लेकिन क्योंकि ये अटैचमेंट्स आपके अपनी बालों में क्यों की जाती हैं, तो इसकी वजह से ये आपके बालों को खींचती हैं और ये अटैचमेंट्स बिल्कुल भी उन लोगों के लिए नहीं हैं जिनके बाल ऑलरेडी बहुत फाइन हैं और लिम्प हैं। और ये अटैचमेंट्स लगाने से आपका बाल वीक हो सकता है और लोगों को इससे हेडेक हो सकता है और क्योंकि इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, इसलिए ये ज़रूरी है कि अगर आप ये अटैचमेंट्स लगवा रहे हैं, तो आप अपने बालों को रेगुलरली वॉश करें और ये अटैचमेंट्स आप एक बारी में 2 से 3 महीने तक लगवा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। स्किन और हेयर से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए जो है दादू मेडिकल सेंटर और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके।